तो मुसलमानों के नजदीक क़यामत से कबल इमाम मेहदी की आमद यकीनी समझी जाती है। हजरत मेहदी उम्मत में एक मुजद्दिद कामिल और एक आदिल का दर्जा रखते हैं। अहले सुन्नत के यहाँ मासूम जात सिर्फ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की है। याद रहे कि ये अंबिया कराम अलैहिस्सलाम में से नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह ताला के मुकर्रब बरगज़ीदा बंदे होंगे। अहले सुन्नत और अहले तशी में इख्तलाफात हैं। अहले सुन्नत के मुताबिक इमाम मेहदी की विलादत अभी नहीं हुई और ये पैदाइश आखिरी जमाने में क़यामत से कुछ पहले होगी। अलबत्ता इनका ताल्लुक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा और हज़रत अली की नस्ल से होगा। इनका नाम मोहम्मद होगा और कुनियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अब्बू अल कासिम होगी। अहले तशी के अकायद के मुताबिक वो 15 शबान 256 हिजरी को सामरा में पैदा हुए और हसन बिन अली अस्करी के बेटे हैं और वालदा का नाम नरजस या मलिका था, जो कैसर रूम की नस्ल से थी। इनकी पैदाइश से पहले हाकिम वक्त ने इनके कत्ल का हुक्म दिया था, इसलिए इनकी पैदाइश का ज्यादा चर्चा नहीं किया गया। हाकिम वक्त ने इन अहादीस को सुन रखा था कि अहले बैत से 12 इमाम होंगे, जिनमें से आखिरी इमाम मेहदी होंगे, जो हुकूमत कायम करेंगे और तमाम इस्लामी फिरके मुत्तफिक हैं कि इनका नाम मोहम्मद और कुनियत अब्बू अल कासिम होगी। हजरत मेहदी का ज़हूर इस वक्त होगा जब उम्मत शदीद मुश्किलात से दोचार होगी और हर तरफ मुसलमानों पर अरसा हयात तंग किया जा चुका होगा। चुनांचा इनके ज़हूर के वक्त की अलामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक्त करीब है जब इराक वालों के पास रुपए और गल्ला आने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। इनसे पूछा गया, ये पाबंदी किसकी जानिब से होगी? तो इन्होंने फरमाया, अजमियों की जानिब से। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा कि वो वक्त करीब है जब अहले शाम पर भी ये पाबंदी लगा दी जाएगी। पूछा गया कि ये रकावट किसकी जानिब से होगी? फरमाया, अहले रूम की जानिब से। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक खलीफा होगा जो लोगों को माल भर भर कर देगा और शुमार नहीं करेगा। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके कब्जे में मेरी जान है, यकीनन इस्लाम अपनी पहली हालत की तरफ लौटेगा, जिस तरह की इब्तिदा मदीना से हुई थी, हत्ता कि ईमान सिर्फ मदीना में रह जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे मदीने से जब भी कोई बेरुगबती की बुना पर निकल जाएगा तो अल्लाह इससे बेहतर को वहां आबाद कर देगा। कुछ लोग सुनेंगे कि फलां जगह पर अरजानी और बागो ज़रात की फरावानी है, तो मदीना छोड़कर वहां चले जाएंगे, हालांकि इनके वास्ते मदीना ही बेहतर था कि वो इस बात को जानते नहीं। एक और जगह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत मेहदी मेरी औलाद में से होंगे, रोशन व कुशादा पेशानी और ऊंची नाक वाले, वो रुए जमीन को अदलो इंसाफ से भर देंगे। जिस तरह से वो जुल्म सितम से बड़ी हुई थी, वो 7 बरस तक जमीन पर बरसरे इक्तदार रहेंगे। यानी उम्मत को इनके दौर में जिन अमूर की जरूरत होगी और जो चीज इसकी कामयाबी और बरतरी के लिए जरूरी होगी, और पूरी रुए जमीन के मुसलमान बेतहाशा कुर्बानियां देने के बावजूद महज इन चंद चीजों के ना होने की वजह से कामयाब ना हो रहे होंगे। हजरत मेहदी को कुदरती तौर पर इनका अदराक होगा। वो इन कोताहियों की तलाफी और इन चंद मतलूबा सफात को बआसानी अपना करामत के लिए मसाली किरदार अदा करेंगे। चंद सालों में वो सब कुछ कर लेंगे जो सदियों से मुसलमानों से न बन पा रहा होगा। वो पहले से पैदा नहीं होंगे, आम इंसानों की तरह पैदा होंगे। 40 साल की उम्र में उम्मत मुस्लिमा इनको अपना कायद बनाएगी। इनके हाथ पर बैत करके कुफर के बर्पा करता मुजालिम के खिलाफ वो अजीम जहाज शुरू करेगी, जिसका इख्तिताम आलमी खिलाफत इस्लामी के क़याम पर होगा। जिलकदा के महीने में कबाइल के दरमियान में कशमकश और मुआहदा शिकनी होगी, चुनांचा हाजियों को लूटा जाएगा और मना में जंग होगी। बहुत ज्यादा कत्लो आम और खून खराबा होगा, यहाँ तक कि अकबा जमरा पर भी खून बह रहा होगा। नौबत यहाँ तक आएगी कि मेहदी भी भाग जाएंगे और भाग कर वो रुकन और मुकाम इब्राहिम के दरमियान आएंगे। इनके हाथ पर बैत की जाएगी। अगरचा मेहदी इसको पसंद नहीं कर रहे होंगे, इनसे कहा जाएगा कि अगर आपने बैत लेने से इनकार किया तो हम आपकी गर्दन उड़ा देंगे। फिर बैत करेंगे। बैत करने वालों की तादाद अहले बदर के बराबर होगी। इन बैत करने वालों से जमीन और आसमान वाले खुश होंगे। और फिर जब लोग भाग भाग कर हजरत मेहदी के पास आएंगे तो इस वक्त मेहदी काबा से लिपटे रो रहे होंगे। अब्दुल्ला इब्ने उम्र फरमाते हैं, गोया मैं इनके आंसू देख रहा हूँ। चुनांचा लोग मेहदी से कहेंगे, आइए हम आपके हाथ पर बैत करते हैं। और मेहदी कहेंगे, अफसोस तुम कितने ही मुआहदों को तोड़ चुके हो और किस कदर खून खराबा कर चुके हो। इसके बाद ना चाहते हुए भी वो बैत कर लेंगे। अब्दुल्ला इब्ने उम्र ने फरमाया, ए लोगो, जब तुम इन्हें पालो तो तुम इनके हाथ पर बैत कर लेना, क्योंकि वो दुनिया में भी मेहदी है और आसमान पर भी मेहदी है। हजरत मेहदी का तस्वर इस्लाम में अहादीस की बुनियादों पर उम्मत मुस्लिमा और तमाम दुनिया के नजात दहिंदा की हैसियत से पाया जाता है। और सुन्नियों में इनके आखिरत या कुर्बे क़यामत के नजदीक नाजिल होने के बारे में मुतद्दिद रवायात पाई जाती हैं, जबकि शियों के नजदीक हजरत इमाम मेहदी
इमाम हसन अस्करी के फर्जंद और अहले तशी के आखिरी इमाम है। इमाम मेहदी वो शख्सियत है जिनके बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशदात तमाम मुस्तनद कुतब मसलन सही बुखारी, सही मुस्लिम वगैरह में मिलते हैं। हदीस के मुताबिक इनका ज़हूर क़यामत के नजदीक होगा। इनके वजूद के बारे में मुसलमान मुत्तफिक हैं, अगरचा इस बात में अहले सुन्नत और अहले तशी के इख्तलाफात हैं कि आया वो पैदा हो चुके हैं या नहीं। मुसलमानों के नजदीक हजरत मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के नजदीक इस्लामी हुकूमत कायम करके दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देंगे। एक ऐसे शख्स के बारे में अकायद तकरीबन दुनिया के तमाम मज़ाहिब में मिलते हैं जो आखिर दुनिया में खुदा की सच्ची हुकूमत कायम करेगा और दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देगा। ऐसे शख्स के बारे में मुतअद्दिद मज़ाहिब में पेशनगोइयां भी मिलती हैं और इल्हामी कुतब में भी ये जिक्र शामिल है। मुसलमानों के अकायद के मुताबिक ये शख्स इमाम मेहदी होंगे और इनके साथ हजरत ईसा का ज़हूर भी होगा और ये दोनों अलग शख्सियात हैं। इनकी आमद और इनकी निशानियों की तफसील हदीस में मौजूद है। फिर भी अब तक महदूवियत की कई झूठे दावेदार पैदा हुए और फना हो गए। सच्चे मेहदी की अलामत यही है कि वो अपने मेहदी होने का ना दावा करेगा ना ऐलान। हजरत मेहदी का तस्वुर इस्लाम से पहले भी कदीम कुतब में जिक्र मिलता है, यानी जरतशी, हिंदू, मसीह, यहूदी वगैरह सब ये अकीदा रखते हैं कि दुनिया के खत्म होने के करीब एक निजात दहिंदे का ज़हूर होगा जो दुनिया में एक इंसाफ पर मबनी हुकूमत कायम करेगा। ये तस्वर मुसलमानों में इसलिए नहीं आया कि इससे पहले ये मौजूद था, बल्कि ये अकीदा अहादीस से साबित है। इमाम मेहदी के वजूद के बारे में इस्लामी कुतब में सराहत से अहादीस मिलती हैं जो हद तवातर तक पहुंचती हैं। उलमाए अहले सुन्नत के मुताबिक हजरत मेहदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा और अली इब्ने अबी तालिब की नस्ल से होंगे। इनका नाम मोहम्मद होगा और कुनियत अबू अल कासिम होगी। वो भी पैदा नहीं हुए, मगर पैदा होने के बाद वो बाकायदा हजरत ईसा के साथ मिलकर कफार मुशरिकीन से जंग करेंगे और एक इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे। इनकी पैदाइश क़यामत के नजदीक होगी और इनका ज़हूर मशरिक से होगा और बाज़ रवायात के मुताबिक मक्का से होगा। इनके ज़हूर की निशानियां भी कसरत से बयान की गई हैं, जबकि शिया अहले सुन्नत की कुछ रवायात से इत्तेफाक करते हैं, मगर ये कहते हैं कि हजरत मेहदी पैदा हो चुके हैं और इमाम हसन बिन अली अस्करी के बेटे हैं, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा और अली की नस्ल से है। वो अब गैबत कुबरा में है और जिंदा है, यानी इनकी उम्र हजरत खिजर और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह बहुत लंबी है और वो क़यामत के नजदीक जाहिर होंगे। ज़ैदिया शिया मजहब का अकीदा ये है कि हजरत मेहदी ज़ैदी शिया इमामों में से एक इमाम होंगे। ताहम इनकी पैदाइश अभी नहीं हुई, बल्कि वो इमाम हसन या इमाम हुसैन की नस्ल से कुर्बे क़यामत पैदा होंगे। जहाँ मुसलमान फिरकों में इमाम मेहदी का तस्वर पाया जाता है, वहाँ मुसलमान फिरकों में से एक कदीम फिरका यानी अबाजिया के नजदीक वजूद हजरत मेहदी या अकीदा हजरत मेहदी का तस्वर मौजूद नहीं। अबाजिया का ये अकीदा के अकायद के लिए कतई दलाइल की जरूरत है जो कुरान से साबित हो, लेकिन ऐसा अकीदा जो कुरान से साबित ना हो, ऐसा अकीदा रखना दुरुस्त नहीं। अबाहिया मुसलमान ये समझते हैं कि अफकार और अकायद मेहदी मुसलमानों के दरमियान यहूदियों से राइज हुआ, जिन्होंने अपनी किताबों के मुनहरफ नजरियात मुसलमानों में फैला दिए। यानी मुसलमानों के बीच जो गौर फिक्र मौजूद है कि आखिरी जमाने में एक खारक आदत शख्स आएगा जो दुनिया को जुल्म सितम से निकाल कर अदलो इंसाफ से भर देगा। अबादिया मजहब ऐसी फिक्र को कबूल नहीं करता क्योंकि ये अफकार कुरान के खिलाफ है। अबादी मुसलमान आलिम शेख सईद, जो इस मसलक के हदीस के माहिर भी हैं, कहते हैं हदीस मेहदी झूठ और गढ़ी हुई है और ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। और अबादी आलिम अल शेख नासिर बिन अबी नबा लिखते हैं, हमारी कौम में जो रवायात है कि अल्लाह ताला मेहदी को भेजेगा, दज्जाल का ज़हूर होगा और ईसा आसमान से उतरेंगे, ये तमाम बातें मेरे नजदीक हकीकत से दूर है। और साथ ही ये बता दूं कि खिजर और हजरत ईसा की वफात हो चुकी है। इसके अलावा इस्माइली शिया बातनी फिरकों में इमाम मेहदी का अकीदा तमाम मुसलमानों के अकीदे के बरक्स है। जहाँ पूरी उम्मत मेहदी की मुंतजिर है, तो वहीं एक तरफ बातनी इस्माइलियों का दावा है कि मेहदी का ज़हूर इनके 12वें इमाम अब्दुल्ला अल मेहदी की सूरत में ज़हूर का जमाना हो चुका है और मेहदी के बाद इनके फर्जंद कायम बिन अल मेहदी को इसका जानशीन मानते हैं। हजरत मेहदी के ज़हूर की बेशुमार अलामात कुतब अहले सुन्नत और अहले तशी दोनों में मिलती हैं। इनमें से बाज पूरी हो चुकी है। इन अलामात में से कुछ हतमी है और कुछ गैर हतमी। हतमी अलामात से मुराद वो अलामात हैं जिनका बरवक्त पूरा होना जरूरी है। कुछ इनके ज़हूर से काफी पहले वकूअ पजीर हो चुकी हैं और कुछ ज़हूर के नजदीक हैं। सबसे मशहूर अलामत दज्जाल का खरूज है। ये जिक्र तौरात में भी मिलता है। इसके बाद सूरज का मगरिब से तलू होना, यानी जमीन की गर्दश में फर्क वाक़या होना, क़वायद इल्म और नजूम व फल्कियात के बरखिलाफ रमजान की पहली रात को चांद ग्रहण और 15 को सूरज ग्रहण लगेगा। सुफियानी का खरूज, यानी अबू सुफियान की औलाद से एक शख्स होगा और माँ की तरफ से बनु कल्ब से होगा, जो बेशुमार लोगों को कत्ल करेगा। इसका पूरा लश्कर बेदा के मुकाम पर जमीन में दंस जाएगा। फिर मशरक की तरफ से एक अजीम आग का 3 या 7 रोज तक जारी रहना और बगदाद और बसरा का तबाह होना और इराक पर रुपए और गल्ले की पाबंदी लगाना।